नमस्कार। हमारा आज का वीडियो मेरठ शहर के नवाब ख़ानदान के बारे में है। ये परिवार मेरठ के सबसे पुराने परिवारों में से एक है। नमस्कार, मैं निशांत फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं नवाब मिन्हाज खान जी। मेरठ के सबसे पुराने परिवारों में से नवाब साहब का परिवार है। आज की इस वीडियो में हम नवाब साहब के बारे में और उनके परिवार के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हवेली हमारी बहुत पुरानी है, 200-250 साल पुरानी ये हवेली है, पुराने ज़माने की। उस ज़माने के दर बने हुए हैं। जो 6 दर थे, अब तो 3 रह गए हैं। 6 दर इस साइड में थे, सब बने हुए थे। नवाब फतेह अली खान ने से तामीर कराई थी। ये गूलर वाली हवेली कहलाती थी। अब बिगड़ते बिगड़ते गूलर वाली गली इसका नाम हो गया है। हम 3 भाई और 1 बहन यहाँ पर रहते हैं। मेरी वाइफ है, एक मेरी बच्ची है हिबा, और मुझसे एक बड़े भाई हैं, उनके 2 बच्चे हैं। उनके एक लड़का वहाज नाम है और छोटी बच्ची का सिला। अभी छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं स्कूलों में। मिन्हाज जी अपने परिवार के साथ खैरनगर में स्थित कूलर वाली हवेली में रिहाइश करते हैं। मिन्हाज जी हवेली के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिन्हाज हुसैन है। हम नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी फैमिली जो है नवाब खैरनदेश खां के ये 12वीं पुश्त है, 11वीं या 12वीं पुश्त चली आ रही है। हम शुरू से ही यहाँ पर सबसे पुरानी फैमिली है हमारी मेरठ की। हमारे 2 भाई और 1 बहन, हम इसी जगह रहते हैं। ये जो हवेली है हमारी बहुत पुराने ज़माने की ये बनी हुई है। कम से कम 350-400 साल पुरानी हमारी ये हवेली है। इसी के सब ये साथ जो था, पहले ज़माने में नवाब फतेह अली खान जब यहाँ पर रहा करते थे, उन्होंने यहाँ पर एक ये महल ये बनवाया था। और उससे आगे जो हमारा जो मकान है, इसके आगे सारा वो बाग लगा हुआ था चारों तरफ। नवाब फतेह अली खान जो थे, उन्हीं की हवेली है हमारी। तो जहाँ पर यह आपका रोडवेज तहसील जो बनी हुई है, ये उनका निहार बाग कहलाता था। पूरा जो जहाँ से लेते हैं, यहाँ से तहसील से लगा के पूरा जहाँ पर ये रोडवेज है, पूरा सब जहाँ पर उनकी मिल्कियत थी ये। और एक जली कोठी के अंदर जो ये कहलाता है नवाब फतेह अली खां का, वहाँ पर वो पूरा इन्हीं के नाम पे कहलाता है नवाब फतेह अली खां। जो रोड है वहाँ पर इन्हीं की सब ये मिल्कियत थी पूरी। और आगे जो चल के जो मुड़ जाते हैं, वो वहाँ मकबरा बना हुआ है नवाब सबाबंदेश खां का। वो नवाब खैरनदेश खां के भतीजे भी थे और दामाद भी थे। जो आजकल ऑल साइड स्कूल है, इससे आगे चारों चल के चर्च कंपाउंड है, खूनी पुल तक सारा पूरा इलाका जो था, ये सब हमने लीज पे दिया था, 99 साल की लीज। 1947 के बाद अपने कोई कहीं चला गया, कोई अमेरिका चला गया, तो उसके में कागजात जो थे इधर उधर हो गए। अब किसी तवज्जो दी नहीं, कोई बड़ा था नहीं। और ये पूरा का पूरा जो था अब सब घिरा हुआ ये सब। ये पाम के पेड़ जो हैं, ये 1901 में है, तो लगाए गए थे यहाँ पर। एक नवाबों की, सबसे नवाब थे हिंदुस्तान में, सबकी एक मीटिंग हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर सबको ये दिए गए थे पाम के पेड़। तो हमारे दादा भी यहाँ लेके आए थे, तो ये लगा दिए गए थे। इस ये प्याला सामने वाला पेड़ है, ये सब ये 1901 के हैं। ये मेरे भाई हैं छोटे, इनका नाम शारिक अफजाल है। और ये भतीजे हैं मेरे वाज हुसैन। जैसे हम सब इसी हवेली में रहते हैं। ये पुश्तैनी हवेली है हमारी पुराने ज़माने की, इसी में सब आते हैं। मिन्हाज जी अपने वालिद को याद करते हुए उनके बारे में बताते हैं। हमारे वालिद की तस्वीर है, नवाब अफजाल अहमद खां। हमारे वालिद जो थे, उन्होंने तालीम हासिल करी, हाई स्कूल करा, फिर इंटर करा, तो ग्रेजुएशन उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास से। काफ़ी लोग उनके पास आया जाया करते थे। और अखबार वाले सारे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उन्हें लास्ट नवाब के नाम से एक आर्टिकल छपा था। और बहुत से लोग यहाँ पर आते रहते, उनको इंटरव्यू वगैरह लेते थे। काफ़ी लोग यहाँ पर मीटिंगें रहती थी, सब बड़े बड़े अधिकारी सब उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया करते थे। बहुत शान शौकत थी उस टाइम में। तो ये अब फादर का आया था लास्ट नवाब, ये पूरी हिस्ट्री उन्होंने दी है इसके अंदर। और तस्वीर भी आई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आया था ये। जब पहला कैसा था, ये अब कैसा हो गया, ये खैरनगर का दरवाज़ा पुराना, ये अब कैसा है, पूरे आर्टिकल ये छपा था इसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। ये हमारे फादर ने दिया था सब। ये भी आया था, ये हिंदी अखबार में आया था, माई सिटी के अंदर। मैं मोहब्बत का मोहताज मेरठ हूँ। गवर्नरों के खत हैं, खतूत हैं फादर के नाम, ईद मुबारक वगैरह का उसका सब। ये गवर्नर का लेटर है फादर के नाम, ईद मुबारक का। वैसे भी लेटर आते रहते थे। देखिए
ये नक्शा है 1952 में जब रियासत की तकसीम हुई थी, तो ये पूरा खैर नगर का ये पूरा नक्शा है। पूरा आपका खैर नगर हो गया पान वालों तक, और अहमद रोड, अमीर रोड, जब वो क्या ना पुलिस चौकी जहाँ पर कहलाती है, ये सब उसी का सब ये पूरा सब ये दे रखा है। सब ये स्टैम्प लगी हुई गवर्नमेंट की। जो शिजरा है हमारा, ये हज़रत ज़ुबैर अलैहिस्सलाम से मिलता है। इनमें सबको जिक्र है नवाब खैरंदेश खां के वालिद नाम नवाब मोहब्बत खां, इन सबको इसमें नाम ही जिक्र है इसके अंदर। फिर होते होते सभी हमारा पूरा ये नवाब खैरंदेश खां भी वज़ीर रहे। इनके वालिद जो थे नवाब मोहब्बत खां, वो वज़ीर रहे। इनके दादा का नाम था नवाब खैरंदेश खां के दादा का नाम नवाब दादन खां था, जो सूबा लाहौर थे। ये लाहौरी नमक जो निकलता है उन्हीं की ज़मीन में था सारा, हिंदुस्तान में सभी आता है, बाहर मुल्कों में जाता है। और वहाँ पर लाहौर के पास जगह थी दादनपुर, अब भी उसी के उनके नाम से नवाब दादन खां के नाम से मशहूर है। दिखा दीजिए सर, शिजरा है ये भी हमारा हाजी मोहम्मद मुमताज़ अली खां। ये भी देखिए पुरानी ये कलमी किताब है, ये सब सभी हाथ की लिखी हुई है। ये कलमी किताब है पुराने ज़माने की, ये सब हाथ की हैंड राइटिंग है, सब फारसी में है। ये देखिए, ये कलमी तस्वीरें हैं बहादुर शाह सफ़र की और उनके पोते की। ये तस्वीरें सब है और सब लिखा हुआ है उनके बारे में, पूरा शीशा दिया है इसके अंदर और सब ये लिखा हुआ है। ये इनकी तस्वीर है, नीचे इनके पोते की तस्वीर है, सब सभी अरबी में फ़ारसी में। देखिए बहुत खस्ता हालत हो गई इनकी, ये सब लिखा है, इनके पोते की तस्वीरें नीचे। उनके दादा और परदादा के बारे में वे बताते हैं। ये नवाब हमारे दादा की तस्वीर है, इनका नाम था नवाब महफूज हुसैन खां। और जो वो निकलते थे तुर्की टोपी होती थी, शेरवानी आड़ा पजामा निकल के बाहर निकलते थे, कभी ऐसे निकले नहीं। 5-6 आदमी उनके साथ होते थे, 2 आदमी आगे होते थे रास्ता साफ कराने के लिए। जब वो निकलते बड़े शान और शौकत से शेरवानी पहन के, आड़ा पजामा, जूता, जब वो बाहर निकलते थे कभी ऐसे नहीं निकले, वो ऐसे ही निकल गए हो। एक आदमी बाहर खड़ा रहता था और ड्रेस चेंज कर दिखता था उनका, शेरवानी के बटन सही लगे हुए हैं, सब चीज़ चक्के जब वो बाहर निकलते थे। ये हमारे परदादा की तस्वीर है, नवाब नुसरत हुसैन खां जी, जो भी इसी हवेली में रहे हैं अभी। तो जब आपको पीछे दिखाई दे रहा है डिज़ाइन, इसी हवेली का सब ये डिज़ाइन है, यहीं पर बैठे हैं। ये था हमारे बड़ों का। जो हमारी लेडीज़ थी उनके भी गरारे पहन के वो जो सब बाहर जाती थी, सोने चांदी का काम होता था उसमें, लेडीज़ की जो पहनती थी वो। ये हमारी दादी की तस्वीर है, जो उनकी शादी की। ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर सब ये सब हीरे जवाहरात ये लगे हुए हैं इसके अंदर, और जो इस पर जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं सब ये सोने चांदी का काम हुआ हुआ है इस पर सारा, और सब ये हीरे लगे हुए ऊपर जो सब ये पहने हुए हैं। निहाद जी बताते हैं कि नवाबी उनके ख़ानदान में कब और कैसे शुरू हुई। ये नवाबी का टाइटल जो है ये मुग़ल पीरियड से ही था। जितने भी हमारे जो बड़े थे, नवाब खैरंदेश खां, नवाब मोहब्बत खां और नवाब दादन खां, और जितने भी और जो लोग हुए, नवाब शहबाज खां, सभी मुग़ल पीरियड में तो सब वज़ीर वगैरह कोई चीज़ कोई वो हुआ है इसमें, चीफ आर्मी चीफ जैसे बोलते थे, नवाब शहबाज खान होते कमांडर इन चीफ थे मुग़ल पीरियड के अंदर। जितने भी हमारे पुराने हैं सब ये बादशाह वज़ीर वगैरह होते हुए आए हैं। उन्हीं के जब नवाबी का वो मिला हुआ है हमें, नवाब उसी के होते हुए मुग़ल पीरियड से हम नवाब होते हुए आ रहे हैं। आज भी लोग जो हैं हमें सब नवाब साहब कह के बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, नवाब साहब के नाम से भी। जितने खतूत आते हैं शादी के, वो बुलावे आते हैं, उसमें सब नवाब साहब लिख के भी, कभी नाम नहीं होता नवाब साहब लिख के नाम आ जाता है। कार्डों में शादी के कार्ड जो बाहर आवाज़ देते हैं लोग बाग, वो भी नवाब साहब कह के अब भी आवाज़ देते हैं। नवाब खैरंदेश खान के बारे में मिन्हाज जी बताते हैं। हमारे फोर्स फादर थे नवाब खैरंदेश खां। नवाब खैरंदेश खां के नाम पे ये खैर नगर पूरा कहलाता है। उन्होंने ये हौज़ वाली मस्जिद तामीर कराई और एक महल तामीर कराया था,
जो शीश महल के नाम से मशहूर था। और जब पुलिस चौकी इस टाइम जब पुलिस चौकी है वो छोटा गेट था, महल के अंदर आने का रास्ता था। एक महल का दरवाज़ा उधर अहमद रोड जो है जब इलाहाबाद बैंक है वहाँ पर था बड़ा रास्ता उस महल का। ये हौस वाली मस्जिद तो है, तो उन्होंने वक्तनामा लिखा है अपना, तो उसमें ये लिखा है कि मेरे ख़ानदान का, मेरी औलाद में से मैं हमेशा हमेशा मुतवल्ली रहेगा ना उसमें हौस वाली मस्जिद का, और किसी को इसमें बोलने की इजाज़त नहीं होगी। आज पहले हमारे वालिद साहब थे इसके मुतवल्ली, अब मैं हूँ उसका मुतवल्ली। नवाब खैरंदेश खां का मकबरा जो है वो कोठी जनरल शाह के अंदर ही है, और एक उसके सामने मकबरा था वो ईंटों का बना हुआ था। वो बहुत पुराना मकबरा है। नवाब इधर इधर मकबरे बने हुए थे, बीच में कोठी थी। ये गेट जो बना हुआ है नवाब सबाबंदेश खां का ये गेट है, अंदर पूरा महल टाइप बना हुआ। ये नवाब खैरंदेश खां के भतीजे थे और दामाद भी थे। इनका जो मकबरा है वो ऑलशेल स्कूल के बिल्कुल बराबर में, जो आपने शायद पुरानी वीडियो में देखा होगा, वो इनका मकबरा था नवाब सबाबंदेश खां का। ये नवाब खैरंदेश खां की तस्वीर है। ये नाम पे खैर नगर कहलाता है ना, तो आपको मैंने बताया तो ये नवाब खैरंदेश खां की तस्वीर। नवाब खैरंदेश खान के बारे में हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल की वीडियोस में जाकर आप उसे देख सकते हैं। नवाब मोहम्मद खां जो थे ये भी 3 बादशाहों के वजीर रहे हैं, और इनके वालिद जो थे उनका नाम था शेख इमाद। ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, तो उन्होंने एक अबू मोहम्मद खान ने अपने वालिद के लिए मकबरा तामीर कराया, जिसको अब्बू का मकबरा, और उसमें भी आप खुद भी दफन हुए। जो उनके वालिद थे शेख इमाद, वो भी इसमें दफन हुए। जो आपको घंटाघर खिलाता है या कम्बो गेट खिलाता था, तो बहुत पुराना गेट था नवाब मोहम्मद खां के नाम से ही। तो अंदर जो कोटला खिलाता है तो ये खिलाता था कोटला अबू मोहम्मद खां, और पहले अंदर महल बना हुआ था नवाब अबू मोहम्मद खां का। अब वो कोटला यहाँ पर अब वो कोटला खिलाता है इस टाइम पे। कोटले के मायने हैं, फारसी का वर्ड है कोटला, कोटले के मायने महल के। तो ये हटा के इसे गेट को ये तजवीज़ पास हुई। नवाब असदुल्ला खां जो थे वो यहाँ के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये तजवीज़ पास हुई कि गेट हटा के यहाँ पर एक खूबसूरत सा घंटाघर बना दिया जाए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा पहले अपने ख़ानदान से मैं पूछ लूँ। एक मीटिंग करी गई यहाँ पर पूरे ख़ानदान की, तो उसमें ये गेट हटा के फिर ये यहाँ पर घंटाघर बना दिया गया, और तजवीज़ में ये रखा गया कि इसका नाम कम्बो गेट ही रहेगा। नवाब अहमदुल्ला खां जो थे उन्होंने कोठी जनरल शाह बनवाई थी, उनके नाम पे ये अहमद रोड कहलाता है। पहले चेयरमैन गुजरे, जब मिसफिल रोड कायम हुआ है तो सबसे पहले चेयरमैन नवाब अहमदुल्ला खां ही हुए हैं। अबू मोहम्मद खान के बारे में भी हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, और अधिक जानकारी के लिए उसे भी आप चैनल की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। बताइए। ये नवाब अमीरुल्लाह खां के नाम पे अमीर रोड कहलाता है, नवाब अहमदुल्ला खां के लड़के। नवाब अहमदुल्ला खां जो थे वो पहले चेयरमैन गुजरे हैं मेरठ मुस्लिम रोड जब कायम हुआ था, ये उनके लड़के हैं अमीरुल्ला खां, ये भी चेयरमैन रहे मेरठ के। इनके नाम पे अमीर रोड जो कहलाता है यहाँ पर, वो उन्हीं के नाम पे अमीर रोड। ये हमारे वालिद के फुप्पा थे, सब एक ख़ानदान के थे हमारे। ये हाजी वारिस अली शाह साहब की तस्वीर है, जिनका बाराबंकी मज़ार है, बहुत उर्स होता है इनका, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। ये हमारी दादी के पास आया करते थे। ये नवाब शहबाज खां की तस्वीर है, ये अकबर के कमांडर चीफ थे। इनके नेशनल म्यूज़ियम है ना दिल्ली के अंदर, उसमें भी लगी हुई बहुत बड़ी तस्वीर इनकी, वहाँ पर लाल किले में भी लगी हुई है। पुरानी एल्बम दिखाते हुए मिन्हाज जी जानकारी साझा करते हैं। निज़ाम हैदराबाद सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये हमारे अजीज़ हैं, ये हैदराबाद में ही रहते हैं। ये डॉक्टर साहब ज़ियाउद्दीन, ये पहले वाइस चांसलर रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी का दर्जा इन्होंने दिलवाया था। ये अबुलैन जो कहलाता है ये नवाब अबू मोहम्मद खां के नाम पे है, और ये इसका नाम हटा के दूसरा नाम कर रहे थे। तो हमारे फादर का इसका आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके फादर की तस्वीर भी है इसके अंदर, और इसमें ये आया था सब। ये पॉलिटिकल लीडर्स शुड रेस्पेक्ट द हिस्ट्री लाइक वी रेस्पेक्ट दी अटल जी। तो ये पूरा अबू फादर की टाइम्स ऑफ इंडिया में तस्वीर आई थी, तो ये इसका नाम बदल लेते, आपका उसका अबुलैन का नाम और कुछ रख देते, तो उसके उस बारे में उसमें आया था फादर की तस्वीर उसमें, और कुछ रख देते अबू मोहम्मद खां का नाम। ये पहले टाइम के अंदर आज से तकरीबन 150 साल पहले 200 साल पहले तो शीशे के ऊपर निगेटिव होते थे। 150 साल पहले, 100 साल 150 साल पहले ये रहे। ये हाजी वारिस अली शाह साहब की तस्वीर है,
इनका बाराबंकी मज़ार है, ये उनका निगेटिव है। देखिए ये नवाब अमीरुल्लाह खां का निगेटिव है। पहले शीशे वो ऐसे होते थे ना निगेटिव से। देखिए नवाब अमीरुल्लाह खां, ये नवाब सैफुल्लाह खां थे, उनका निगेटिव है, नवाब अमीरुल्लाह खां के लड़के। अन्य बुजुर्गों के बारे में मिन्हाज जी बताते हैं। मनसबिया जो है, ये नवाब मनसब अली खां जो थे, उन्होंने इसे तामीर कराया था। ये काफ़ी बड़ी मनसबिया है, काफ़ी पीछे तक फैली हुई है। अब कुछ हिस्सा जो है इसका वो घिर गया है चारों तरफ से, पीछे साइड में आगे का सब हिस्सा वो बनवाना चाहते थे। एक मस्जिद उन्होंने वहाँ पर तामीर कराई है और एक छोटा सा मकबरा बराबर में ये नवाब मनसब अली खान ने बनवाया। उसे बीच में उनका इंतकाल हो गया था, फिर अधूरा रह गया था काम। फिर उनकी वाइफ ने, उनकी बीवी ने मनसब अली खान की ये काम फिर शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे पूरा किया और एक मनसबिया अरबिया कॉलेज बनवाया था वहाँ पर, जो काफ़ी उसमें बच्चे पढ़ते हैं अब भी। मनसब अली खान जो थे ये करबला में ही अपने दफन होना चाहते थे वहाँ पर ईरान में, तो वो तो हो नहीं पाया, तो अपने यहाँ पे फिर उन्हें दफन करा गया मनसबिया के अंदर। और फिर कुछ दिन बाद फिर किसी को बशारत हुई, फिर जब उन्हें खोद के देखा गया तो उनकी वहाँ पर वो लाश थी नहीं, वहाँ पर वहीं से गायब हो गई थी। ये तो है जहाँ प्यारेलाल अस्पताल बना हुआ है, जहाँ डफरीन अस्पताल था, हमारे बड़ों ने सारी जगह दी थी ये। और सामने शीश महल बना हुआ था नवाब खड़ंजेश खां का, जब कोई मरता था तो आगे कुछ जो कब्रिस्तान था, आगे सबकी खेती होती थी। जब ये ज़रूरत पड़ी था उन्हें तो यहाँ पर एक अस्पताल भी बनाना चाहिए, तो ये सारी ज़मीन जो थी अस्पताल को दे दी गई थी हमारे बड़ों ने। डफरीन अस्पताल भी और प्यारेलाल अस्पताल भी, और उसके अंदर जो कोने में है अब भी कुछ कपड़े मौजूद हैं वहाँ पर, जो सफाई वगैरह कराई गई थी, तो अंदर सारे कपड़े निकली हैं। मिन्हाज जी परिवार से जुड़े हुए कुछ पुराने दस्तावेज दिखाते हुए बताते हैं। ये कागज़, ये बादशाह जो थे अपने अहदे पर, जो बादशाह के सुपुर्द इस आसानी का ख्वाहिशमंद है कि अगर वे इस दिमाग से बात निकाल दे के शहजादे हैं और दूसरों से अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इस अहदे पर अता करेगा, लेकिन नवाब खड़ंजेश खां से कोई आदमी इस जगह के लिए बेहतरीन नहीं है। और ये उनके सही ने औरंगजेब की इसके नकल है। ये जनाब अली जनाब शहनशाह औरंगजेब आलमगीर, ये सब सारे ज़माने के कागजात हैं। ये देखिए सब ये, और कस्बा मेरठ कहलाता था उस टाइम में, दारुल शिफात शाहजहाबाद, ये सब डेट लिखी हुई है इसमें। 1113 हिजरी का है, अब चल रही है 1440 या 45, जो भी उर्दू की तारीख है वो लिखी है। देखिए लिखी हुई 1100 हिजरी, ये तकरीबन हो गया 250-300 साल पुराना कागज़ है। 700 साल, 800 साल, 500 साल पुराने सब ये इस टाइम लगी हुई है। सब ये वो सन उसमें वो दिया हुआ हो किस सन के, हिजरी चलती थी पहले, 1000 हिजरी, 800 हिजरी, 900 हिजरी, 1100 हिजरी, ये सब लगी हुई है। सब में मोहरें लगी हुई है, इसमें तारीख दे रखी है। किस ज़माने का कागज़ है ये, तो शाही ज़माने के कागजात हैं सब। ये फ़ारसी के अंदर है, अब तकरीबन 400-500 साल पुराने कागज़ हैं ये सब। ये पेपर सब ये हाथ की लिखाई हुई है, सब ये इस टाइम लगी हुई है उस ज़माने की। देखिए ये पेपर है सारे, ये इस मुग़ल पीरियड के सारे पेपर हैं ये सब। ये शाही ज़माने के, उस ज़माने के, ये सब ये लिखाई हुई है सब। ये फ़ारसी में है। कस्बा मेरठ कहलाता था पहले। नवाब खड़ंजेश खां का दिखाया था ना, ये महल था अंदर, गेट को दिखाया था। नवाब खड़ंजेश खां के भतीजे भी थे और दामाद भी थे। ये उन्हीं का कागज़ है ये पूरा, ये फ़ारसी में लिखा हुआ है। ये पेपर जो है ये शाही ज़माने का ही पेपर है सारे, मुग़ल पीरियड के। ये कागज़ जो है जो आप दिखाया था ना आपको, वो नवाब उन्हीं का कागज़ है। ये लिखा हुआ है नवाब खड़ंजेश खां। मिर्ज़ा गालिब जो थे वो भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। वो नवाब मुस्तफ़ा शेख थे जो थे, नवाब इस्माइल खां के दादा, तो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। तो ये तो पूरी गली कहलाती है, चोर गली के नाम से मशहूर है पूरी। इस गली जो पीछे ये कहलाती है। तो इसे आपचक थी हमारे मकान की, सफाई कराई गई उनके आने के लिए। तो ये इसी रास्ते में होते हुए हमारे घर पे आए थे। एक आर्टिकल छपा है लंदन के अंदर हमारी फैमिली के ऊपर। चंद्रशेखर साहब है, प्रोफेसर चंद्रशेखर, डायरेक्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, Uzbekistan, and senior advisor of the law firm. The project has been the opening of exciting new the collection of the material dispute of the difficult। और काफ़ी हमारे जो पेपर हैं पुराने उसमें ये भी सब इसमें शामिल हुए हैं।
पुराने ज़माने के मुग़ल पीरियड के तो सब ये है। और बहुत बड़ा जिन्होंने आर्टिकल वहाँ पर लंदन में उन्होंने शायर किया है। ये भी 250-300 साल पुरानी हमारी हवेली है। हमने आज भी इसे उसी तरह से इसे मेंटेन कर रखा है। चारों तरफ सब कुछ देखिए, ये दर बने हुए उसी ज़माने के दर हैं ये बने हुए। और इसकी जो आसार हैं उधर देखिए, 2-2 गज़ 2.5 गज़ के आसार हैं इसके पुराने ज़माने के, उस ज़माने के देखिए सब ये। और ये दर बने हुए पुराने उसी ज़माने के, आज से 250 साल पुराने चारों तरफ। और पीछे लखौड़ी ईंट का काम हुआ हुआ है, सारा मसाला नहीं लगा हुआ, सब मिट्टी और चूने का काम है। इसको भी हो गए कम से कम 250-300 साल। इस तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।